तो आज मैं आपके साथ आलू मटर और गोभी की भुजिया की रेसिपी शेयर करती हूँ। किस तरीके से ये बनाई जाती है हमारे घर में, तो ये कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए जी, आलू मटर और गोभी की भुजिया बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में तकरीबन मैंने हाफ प्याली से कम जो है ना घी ले लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लूँगी, जिसको मैंने जो है ना मोटा मोटा ही कट कर लिया था। तो प्याज ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करूँगी। तो हल्का सा इनको फ्राई करूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो हल्का सा जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो काफ़ी हद तक इसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ग्राइंड करने के बाद दोबारा से मैं इसको एक कढ़ाई में डालूँगी और इसको एक दफ़ा इसकी मिक्सिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी। जो मैंने इसको ग्राइंड किया था उसी जग में थोड़ा-सा पानी डालूँगी, हिला-जुला के इसमें शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर हम जो है ना पानी जैसे ही इसका ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल ग्रेवी सी एक बन जाए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लेके आएँगे। तो अब यहाँ पर मैंने धनिया और हरी मिर्चें ली थी, उनको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला था, तो अब वो इसमें शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसका एक अलग सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो लीजिए जी, यहाँ पर हम थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे मसाले की, और थोड़ी देर भुनाई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिनमें 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया शामिल करूँगी। ये साबुत धनिया है, मुझे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो साबुत धनिया मैं इसमें शामिल करूँगी। और 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी। सारे मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी-सी इसमें हल्दी जाएगी। तो मिक्सिंग जो है ना यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। मसाले की भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप कि हम इसमें सब्जियाँ शामिल करते हैं। तो सब्जियों में मैंने गोभी ली थी, गोभी को मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था। ये 250 ग्राम थी, 250 ग्राम ही मैंने मटर लिए थे। इनको भी मैंने जो है ना दाने निकाल लिए थे। तो और आलू लिए थे। आलू को भी मैंने बारीक-बारीक इस तरीके से कट कर लिया था, ताकि बहुत ही जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो सारी सब्जियाँ शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हम सब्जियों की भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। कवर यहाँ पर हमने नहीं करना, कवर किए बगैर हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखें जी, 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद सब्जियों की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है, और जो मसाला था वो सारी सब्जियों के ऊपर इस तरीके से लग गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब्जियों को कवर कर देंगे, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए ही मैंने कवर किया था लो फ्लेम पर, और सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल गल चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। और मैं आज जो है ना इसको सर्व कर लेती हूँ। मज़ेदार सी हमारी आलू मटर और गोभी की भुजिया जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये है जी फाइनल लुक। एक तो ये खाने में इतनी लाजवाब, इतनी ज़ायकेदार होती है, और दूसरा हम इसको मिनटों में बना सकते हैं। तो ये भुजिया बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी हमको नहीं करनी पड़ी। तो मज़ेदार सी हमारी आलू गोभी और मटर की भुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।